अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि हाउ टू फाइंड योर प्रोग्राम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। कि आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए वो आपका कोर्स या प्रोग्राम ऑफ़र भी करती है कि नहीं, और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और उनकी जो है ट्यूशन फ़ी कितनी है, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है। मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और साथ साथ देखते हैं कि हम कैसे वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट पे किस तरह से जाकर हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सा कोर्स अवेलेबल है, वो थीसिस बेस्ड है, कोर्स बेस्ड है, या उसकी डेडलाइंस क्या हैं, उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और साथ साथ फिर ये सारी बातें भी चलती रहेंगी। तो ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर चेक करने का सेम है। तो हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को चेक कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, लाइक हम यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा चेक कर लेते हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा चेक कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा जो है ये आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। और यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कौन सी इनटेक अवेलेबल है, उसके अंदर क्या डेडलाइंस हैं, उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की वेबसाइट पे। अब सेम गोज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ और सेम गोज़ फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो यहाँ पर हम दोनों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर हम ग्रेजुएट स्टडीज़ की तरफ जाएं तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं लाइक दे आर ऑफरिंग 500 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, 250 स्पेशलाइजेशन एंड 300 रिसर्च एरियाज़। तो यहाँ पर इसके जो है प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इसकी स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो हम इसकी रिसर्च को थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, लाइक हम पब्लिक हेल्थ की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और मास्टर्स पे, कोर्स बेस, ताकि हम सर्च करना इजी हो जाए, और ऑन कैंपस कोर्स देख लेते हैं कोई। और जैसे कि ये हमारे पास फ़िल्टर लगाकर फ़िल्टर बेस पे सारा ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको ओपन करेंगे पब्लिक हेल्थ को, और तो इस तरह हमें इस वेबसाइट से फिर पब्लिक हेल्थ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पब्लिक हेल्थ मास्टर और डॉक्टोरल अवेलेबल है, ऑन कैंपस है, थीसिस और कोर्स बेस दोनों अवेलेबल हैं, नॉर्थ कैंपस में अवेलेबल हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ ये अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस के साथ अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसकी एंट्रेंस रिक्वायरमेंट क्या है और कितना जीपीए रिक्वायर्ड है इसके लिए। और इसके बाद यहाँ पे इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बताई गई है कि यू कैन अप्लाई विद आइट्स, यू कैन अप्लाई विद पीटीई और टोफल। और उसके रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक इफ़ यू गो फॉर आइट्स एग्जाम यू मस्ट हैव 7 बैंड स्कोर एंड 6 बैंड्स ईच। सो इसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर व्हाइल यू आर अप्लाइंग, लाइक यू नीड योर सीवी और लेटर ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हैं जो आपको चाहिए हैं व्हाइल यू आर अप्लाइंग ओवर हियर। उसके बाद इसके ऊपर फाइनेंशियल्स के रिलेटेड भी तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सब की ही अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, लाइक मास्टर्स के लिए क्या इस यहाँ पर और यहाँ पर आगे सब्जेक्ट वाइज और प्रोग्राम वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक मास्टर्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइक मास्टर रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, डॉक्टोरल प्रोग्राम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेट्स। और इसके अंदर फिर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर मास्टर इन कोर्स बेस यू आर आगे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जो अवेलेबल हैं, लाइक मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन फूड सेफ्टी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी एंड क्लिनिकल एपिडेमोलॉजी। तो आप जिसके अंदर जाना चाहते हैं, जिस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक आई गो फॉर फर्दर मैं चेक करूं मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स बेस्ड। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से कोर्स स्टडी करने पड़ेंगे, इस प्रोग्राम की लेंथ क्या है। इस प्रोग्राम की लेंथ है 20 मंथ्स और इसको हम फुल टाइम बेसिस पे भी स्टडी कर सकते हैं और पार्ट टाइम बेसिस पे भी स्टडी कर सकते हैं। और ये इसके अंदर कोर्सेज हैं जो हम स्टडी करेंगे। इसी तरह
फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन का चेक। तो यूनिवर्सिटी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में चेक करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने सोचा आपको एक और का करके दिखा देता हूँ ताकि सबको ईजी हो जाए। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन की वेबसाइट हमने ओपन की, और वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे स्टडी में, और यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे प्रोग्राम्स। तो सेम जैसे वहाँ पर था वैसे ही यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर हम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो सेम यहाँ पर भी हमें तमाम सब्जेक्ट्स जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक यहाँ पे एडवांस वेटनरी डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी अवेलेबल है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, और यहाँ पर साथ बताया कि कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं, कौन से कोर्स में पीएचडी ऑफर कर रहे हैं। तो इसी तरह ये तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम तमाम सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक हेयर इज़ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, हेयर इज़ वेटनरी पैथोलॉजी एंड वैक्सीनोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, सब सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसी तरह हम यहाँ से तमाम सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्मॉल एनिमल क्लिनिकल साइंसेज के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वट एवर सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे आप उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम अगर पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर अवेलेबल है कि इस प्रोग्राम की डेडलाइन क्या है और कब इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो रही हैं। और इसके अलावा बताया गया है कि कब आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करा सकते हैं, उसकी डेडलाइन क्या है, और इसके नीचे बताया गया है कि एक्सपेक्टेड लेंथ क्या है प्रोग्राम की, और ये कोर्स बेस ऑफ़र किया जा रहा है, ये कोर्स ये थीसिस बेस नहीं है उसके। और यहाँ पर हम स्क्रॉल कर कर नीचे जाएँ तो यहाँ कोर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट बताई गई है कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डेडलाइन क्या है। और इसके अलावा यहाँ बताया गया कि जो भी स्टूडेंट ये कोर्स लेना चाहता है उसके लिए नेसेसरी है कि उसने अपने अंडर ग्रेजुएट में मैथ या स्टैट्स का कोर्स पढ़ा हुआ हो। और नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे ट्यूशन फ़ी का बताया गया है कि कैनेडियन स्टूडेंट्स की फ़ी क्या है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ी क्या है। और ट्यूशन फ़ी के बाद यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई हैं कि इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए हमारे पास कितना सीजीपीए होना चाहिए, प्रीवियस एजुकेशन के सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और इसके अलावा हमें आइट्स की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट से। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और यहाँ पर बताया गया है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, इट्स अराउंड $120 एप्लीकेशन फ़ी है इसकी। और उसके बाद फिर फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं, लाइक हमारा जो ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड है उसके ऊपर, इसके अलावा हमारा जो प्रोफिशेंसी है उसका, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो टेस्ट है उसका जो है डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर है। एंड एट द लास्ट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, लाइक वो यहाँ पे सारे लिखे हैं, लाइक हमारी सीवी, हमारी एजुकेशन, हमारा कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो उसके रिलेटेड। तो इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और फिर भी अगर हमें कोई भी मतलब क्वेश्चन हो माइंड में जो क्लियर नहीं हुआ यहाँ से सारी रिसर्च करने के बाद, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ओवर हेयर इस डिपार्टमेंट की। तो You have to simply just send them a mail and they will answer to your question। इस तरह से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर देंगे। I hope this video was helpful for you guys and see you in the next video with another topic and तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें और don't forget to subscribe my channel and like my video। Thank you so much for your support।
So you can simply send them a mail and they will answer your question, and in this way you can apply for a subject you are interested in